अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड दिया है, फ्लोरीन दिया है तो वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। क्लोरीन दिया है वहाँ पर -1 लिखेंगे। ब्रोमीन दिया है वहाँ पर -1 लिखेंगे। इसी प्रकार वाटर, अमोनिया, कोबाल्ट दिया गया, ईएन दिया गया, एथेन 1,2 डायमीन, तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। और C2O4 दिया जो कि ऑक्सीलेट है, वहाँ पर -2 लिखेंगे। साइनाइड दिया गया तो वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। सल्फेट दिया गया तो -2 लिखेंगे। और नाइट्रो ग्रुप को भी दिया गया तो वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। तो हमको एक कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है जो कि इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, सबसे पहले हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे। कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो सबसे बाहर जो लिखा है उसको हम अलग लिखेंगे और इस कंपाउंड को इस साइड में हम लिख लेंगे। तो जो कंपाउंड दिया गया है उसमें सबसे पहले हम जो बाहर दिया है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। तो बाहर लिखा है Cl3। Cl3 में क्लोरीन की अगर हम चार्ज देखें क्लोरीन पर तो कितना होता है -1, तो हम लिखेंगे -1। और नंबर जो लिखा है उसको हम इनटू में लिखेंगे। तो टोटल कितना निकलेगा -3। तो इधर अगर -3 आ रहा है तो जो बगल में कंपाउंड दिया गया है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज लगेगा। एक बार दोबारा, अगर माइनस का कोई भी नंबर आ रहा है, -3 आया, तो जो बगल में कंपाउंड दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, अपोजिट चार्ज लग जाता है। यानी कि -3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +3। अब हम आराम से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल सकते हैं। जिस कंपाउंड की निकालना है हमेशा हम सेंट्रल मेटल एटम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे X। फिर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अमोनिया यहाँ पर लिखा है, अमोनिया पर कितना चार्ज होता है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। इंटू लगाएंगे, नंबर लिखा है 6 तो हम 6 लिख लेंगे। इक्वल टू जो चार्ज दिया गया इसको हम इक्वल टू के बाहर लिखेंगे, कितना दिया गया +3। तो यहाँ पर x आ जाएगा +0 इंटू 6 0 आएगा, इक्वल टू +3 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो +3 आ जाती है। ये जो +3 आया है ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस प्रकार किसी भी कंपाउंड की, सेंट्रल मेटल एटम की, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले तो दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। एक कंपाउंड दूसरा दिया गया जिसका नाम है Cu, और यहाँ पर लीगेंड जो दिए गए अमोनिया दिया गया जो कि 4 हैं, और बाहर यहाँ पर SO4 दिया गया है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो सबसे पहले हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। ये दो भागों में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सल्फेट जो है बाहर चला जाएगा और CuNH3 जो है वो बाहर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अगर डायरेक्ट देखा जाए तो सल्फेट जो कंपाउंड होता है उस पर चार्ज कितना होता है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। और हम जानते हैं कि जो अगर माइनस का आता है कंपाउंड तो उसके बगल में जो है पॉजिटिव चार्ज लगेगा। यानी बगल वाले कंपाउंड पर कितना कैसे चार्ज लगेगा +2। अब इसकी मदद से हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बता सकते हैं। तो हमें कॉपर का निकालना है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, जिसकी निकालते हैं उसको बोलते हैं X प्लस, और ब्रैकेट में है अमोनिया। अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है 0 चार्ज होता है अमोनिया के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। 0 लिखने के बाद नंबर लिखते हैं, नंबर कितना है 4 है तो ब्रैकेट में 4 लिखेंगे। और इक्वल टू के बाद हम प्लस का चार्ज लगाते हैं, कितना है +2 है तो +2 लिख देंगे हम। x आ जाएगा +0 इंटू 4 0 आ जाएगा, इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकालें हम, प्लस का क्या निकलेगा 2 निकलता है। तो ये जो 2 निकला है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कितनी है +2 है। एक दूसरा कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं हम। एक कंपाउंड है जो कि है क्रोमियम है और वाटर मॉलिक्यूल दिए गए हैं 6,
और बाहर जो लिखा गया है Cl3 लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि इसको पहले ब्रेक डाउन हम करेंगे, इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के बाद जो है हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सबसे बाहर जो लिखा है उसकी पहले निकालते हैं। क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? क्लोरीन पर जो चार्ज होता है -1 होता है। तो जहाँ पर क्लोरीन लिखी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें चार्ज का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। क्लोरीन का हो गया -1 इंटू कितना लिखा है 3, और -3 आया है तो अपोजिट चार्ज हम लगाते हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज लग जाएगा? +3 लग जाएगा। अब हमें पता है कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्रोमियम दिया गया है। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे, बोलेंगे इसको X प्लस वाटर मॉलिक्यूल है 0 हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों होता है 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इंटू 6 हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 3 लिखा है तो x आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा इक्वल टू आएगा प्लस का 3, तो x इक्वल टू आएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है कितनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की +3 है। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे। सबसे पहले कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है आयरन, Fe होगा और ब्रैकेट में होगा C2O4। अगर दोबारा लिखा जाए तो पोटेशियम था, आयरन था और C2O4 है O3। तो ये कंपाउंड दिया गया। सबसे पहले इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। यहाँ पर पोटेशियम को अलग लिखा जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा K3, और इधर जो कंपाउंड दिया गया वो है आयरन C2O4 और 3। तो सबसे पहले हम बाहर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1 होता है इंटू कितना लिखेंगे 3, तो कितना निकलेगा? +3। तो इधर +3 आया तो इसके अपोजिट इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा, -3 लग जाएगा। तो हम आयरन के निकालेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे X प्लस, और यहाँ पर C2O4 के ऊपर चार्ज होता है -2, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में। इनटू का 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे इक्वल टू चार्ज लिखा है -3, तो x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 या 6 इक्वल टू आ जाएगा -3। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 6 - 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 3 निकलेगी। तो दिए हुए कंपाउंड में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली? 3 निकली है। दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको बोलते हैं हम X प्लस। साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। इससे पहले चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें चार्ज की डिटेल लिखी है। -1 चार्ज होता है साइनाइड पर, और इनटू कितना लिखा है? 6 लिखा है इक्वल टू -4 ऊपर लिखा है तो -4 लिख देंगे हम। तो x आ जाएगा +-6 इक्वल टू -4। तो ये इधर चला जाएगा तो जो इस माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, इधर -4 लिखा था तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन पर चार्ज कितना दिया गया है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकली है 2 निकली है, तो ये आयरन का हो गया। कुछ कंपाउंड और यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो इसको बोलेंगे X बोलेंगे। और कोबाल्ट एक प्रकार का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो कि इंडेक्स बना था। तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 इसमें आ गई है। दूसरा कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, मैग्नीज का निकालना है। मैग्नीज को बोलेंगे एक्स हम प्लस, वाटर के ऊपर 0 चार्ज होता है इनटू कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे हम इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0 × 0 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो मैग्नीज का हो जाएगा 2। इसी प्रकार इस कंपाउंड के भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड दिया गया है, अगर एक्स इसकी निकालना है, क्रोमियम की एक्स लिखेंगे प्लस, अगर ई एन मिस होता है एथेन 1,2 डाइमीन। अगर इसका हम चार्ज देखें तो एथेन 1,2 डाइमीन पर जो चार्ज होता है वो 0 चार्ज होता है। तो जहाँ पर ई एन लिखा है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो 0 यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ पर ई एन लिखा है।
तो 0 × 3 हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसका देखा जाए तो -3 चार्ज आएगा, जो कि अपोजिट जाने पर प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू का निकाला जाए तो +3 निकलेगी चार्ज। यहाँ पर दूसरा कंपाउंड दिया गया है तो इसकी हम निकालेंगे, कोबाल्ट को बोलेंगे x, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, इनटू कितना लिखा है 3 लिखा है, और नाइट्रो ग्रुप के ऊपर होता है -1 चार्ज, इनटू लिखा है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा -2। तो x आ जाएगा -2। इस प्रकार जो है हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को आराम से निकाल सकते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यहाँ पर निकली है।